है। तो पुराने पुराने जो मंदिर है उनमें तो दिखाया गया है, बीच में शिवलिंग दिखाया गया और चारों तरफ मूर्तियाँ, देवी देवता वगैरह को दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है शंकर याद में बैठा है तो कोई शिव अलग दूसरा है, इससे पता चलता है। तो भगवान को न शिव और शंकर को दोनों एक कर दिए हैं। अज्ञानता के कारण दुनिया वाले नहीं समझते हैं, तो शिव और शंकर को एक मान लेते हैं। तो शिव तो भगवान है, शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मैंने 3 देवताएं हैं। और गॉड इज वन बोला जाता है, गॉड इज ट्रूथ बोला जाता है, सत्य ही भगवान बोला जाता है। तो इससे पता चलता है भगवान एक है और देवताएं सब अनेक हैं। तो इसमें एक श्लोक भी आया है 9 का 25, यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति देव पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। तो जो देवता हैं वो भक्त लोग देवता को पूछते हैं, पितृ लोग न पितृ जो पितृ के भक्त हैं पितृ लोग को पूछते हैं। और भू भूत भूत प्रेत वाले भूत देवताओं को पूछते हैं। और भगवान को भजने वाले भगवान को पाते हैं। तो इतने 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक ही देवता है जो देव देव महादेव कहा गया है, जिसको शंकर के रूप में दिखाया गया है। तो इसमें एक पिता है, एक पुत्र है। इसमें शिव डायरेक्टर है और जो शंकर है वो हीरो एक्टर है, सारी दुनिया का हीरो है वो। तो एक रचना हुआ, एक रचयिता हुआ। तो इसमें दिखाया गया है जो सदगति देने वाला जो सदगति देने वाला जो शंकर है, जिसमें भगवान आकर के साकार रूप में यानी शंकर के रूप में प्रवेश होकर के साधारण तन है उनके शरीर में प्रवेश होकर के ज्ञान देते हैं, बाप टीचर सदगुरु का पाठ बजाते हैं। और ऐसा ज्ञान देते हैं सहज राजयोग मार्ग बता करके कि वो शंकर 100% ज्ञान को धारण कर लेते हैं। धारण करके वो क्या करते हैं, शिव समान बन जाते हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट लोग बच्चे जो पढ़ते हैं, जो टीचर है वो तो सारा ज्ञान देता है, लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं कि फर्स्ट क्लास आते हैं, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। पढ़ाई तो पढ़े हैं टीचर, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट टीचर समान बन जाते हैं, लेकिन उनको टीचर नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो गुण को धारण कर लेते हैं, ज्ञान को धारण कर लेते हैं। पिता और बच्चे में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो पिता का गुण है, बोलचाल है, उनके जितना भी गुण है वो बच्चे धारण कर लेता है। लेकिन उसको पिता नहीं कहेंगे, लेकिन वो पूरा गुण को धारण कर लेता है, लेकिन अंतर तो है ना। तो इस ऐसे ही महादेव जो है वो पूरे ही ज्ञान को ग्रहण करके शिव समान बन जाते हैं। शिव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी उनको दिखाया गया है। और उनकी जो तीसरा नेत्र है, आंखें चढ़ी हुई भी दिखाया गया है। तो ये जो ये जो शंकर है, जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है, उसमें एक गुटे उसमें एक रामचरितमानस में एक गीत है जो बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ा जोगी। यानी बिना हाथ से कर्म करता है, बिना पाँव से चलता है, बिना मुख से सारी वाणी बोलता है। तो इनको दिखाया गया है निराकारी निर्विकारी निरंकारी, जो साकार तन में प्रवेश होकर के साधारण तन में प्रवेश होकर के वो शिव समान बन जाते हैं, इसलिए उनको अव्यक्त मूर्ति ना दिखाया गया है। अव्यक्त मूर्ति माने उनका मूर्ति है वो, फिर भी वो अव्यक्त है। व्यक्त माने है जो इन आंखों से दिखाई देता है, और अव्यक्त माने जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो साकार भगवान साकार होते हुए भी वो निराकार हो जाते हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं। वही ही आदि पुरुष है, वही ही सारे है ना, वही ही समग्र जगत का परम निधान है, आश्रय स्थल है।
वो आदि पुरुष है। आदि पुरुष में 11 का 38 में आया है, तमादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधान, यही श्लोक आया है। वही अमोघ वीर जो है, जो सबको एडम आदम आदि देव है, वो वही सबको क्या करता है, शिव समान बना करके सबको तो ना हर धर्म वाले उनको मानते हैं। अमोघ वीर जो है, अमोघ वीर जो माने उनका कभी ना वो आदि पुरुष है हर धर्म वाले में। और आशुतोष माने हेला संतुष्ट हो जाते हैं, जो भी जो देता है। जैसे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम 9 का 26 में आया है। जो भी जो कुछ भी देता है वो जितने भी जो कुछ देता है वो सहज सहज ग्रहण कर लेते हैं। आशुतोष माने प्रसन्न हो जाते हैं। अवरदानी माने वरदान जो देते हैं, जैसे भी वरदान वो मांगते हैं, जो कोई भी मांगते हैं वो क्या करते हैं, बेझिझक दे देते हैं। तो इसी प्रकार से शिव सारे शंकर शिव समान बन जानते हैं। उन्हीं का नाम आत्मा से परमात्मा जोड़ा गया है, शंकर के साथ जोड़ा गया है, उन्हीं को दिखाया गया है। ओम शांति बहन जी। हेलो। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आगे रोल नंबर बताइए माता जी। 29 या 255 दीदी। नेक्स्ट चित्र है, सर्वात्माओं के पिता एक ही है। जैसे कि सभी सर्वात्मा। हेलो दीदी, आवाज आ रही है? आ रहा है माता जी, बताइए। अच्छा, ठीक है। जैसे सर्व आत्माओं के पिता एक ही है, सभी अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम के रूप में मानते हैं। सभी जानते तो बताइए बताइए माता जी, नहीं रुकिए। दीदी, कोई आ गया था। हम्म। हाँ, तो सभी धर्मों में अलग अलग नामों से जानते हैं। सभी जानते तो हैं पर मानते नहीं है। जैसे कि हिंदू लोगों में ज्योतिर्लिंग को मानते हैं और राम कृष्ण के भगवान भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस ज्योतिर्लिंग की उपासना की है, जैसे कि रामेश्वरम में और गोपेश्वरम में। उसी तरह से और धर्मों में भी उस निराकार की भी मानता है। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं, मुसलमान लोग संगे अस्वद नामक पत्थर का चुम्बन करते हैं, और बौद्धि लोग स्टूल गोल स्टूल के ऊपर पत्थर की बटिया को एकाग्र करते हैं। और गुरु नानक भी कहते हैं एक ओकार निराकार सदगुरु आकार मूर्ति। तो वो भी निराकार को मानते हैं। और ईसाई लोग की बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट। ऐसा सभी धर्म वाले उसी ज्योति को मानते हैं। और गीता में भी 7 के 26 में बताया है, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतकाली और वर्तमान भविष्य गत प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझको कोई नहीं जानता है। अर्थात भगवान अपना ही परिचय खुद आकर के देता है। 10 के 2 में भी बताया, मेरे प्रकृष्ट जन्म को कोई नहीं जानता, सब प्रकार से आदि मैं ही हूँ। पिता के रूप के बारे में 13 के 17 में बताया, वह ज्योतिमान नक्षत्र की ज्योति है। भगवान नाम रूप से न्यारा नहीं है, क्योंकि उसकी हर धर्म में अलग अलग नामों से मानते हैं। वे संपूर्ण जगत के एक ही पिता है, जिसके लिए 7 के 7 में बताया है, ज्ञान धन जेता अर्जुन, मेरे में श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे स्नेह के धागे में पिरोए मणकों को जैसा यह सारा जगत तेरे में पिरोया हुआ है, वही सारे जगत के पिता हैं। और शिव तो परम धामवासी है और शंकर कैलाशवासी है। तो शिव तो निराकार ज्योति है और शंकर साकार है। तो 13 अध्याय में बताया, जो साकार व निराकार को जानता है वह सच्चा ज्ञान है। निराकार साकार में आकर के कर्म करता है। इसके लिए रामचरितमानस में बताया, बिगबल चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोधी। और ऋग्वेद की ऋचाओं में भी बताया है, दूब सुपर्णा युजा सुक्या समान वृक्षम परिसद्य जायते। ये सृष्टि रूपी वृक्ष पर दो पक्षी के है, साकार और निराकार। एक ही शरीर में दो प्रकार की आत्मा कार्य करती है, वो भोगी है और वह अभोक्ता है। हिंदू लोग भी कहते हैं ना, शंकर चाप जहा जो चरऊ उतरऊ पार न, यानी उस साकार जहाँ का आधार लेते हैं तो सारा संसार
सागर में पार हो जाते हैं। और मुसलमान भी कहते हैं ना, आदम को खुदा नहीं, खुदा आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से भी आदम जुदा नहीं। तो यानी कि एक ही शरीर में दोनों विराजमान है, शंकर और अर्थात आदम। वह संपूर्ण स्टेज बन जाता है, तो वह समान बाप समान बन जाते हैं। और जैसे कि शंकर को नेत्रे चिढ़ा हुआ भी दिखाते हैं, ज्ञान मगन की भी बताते हैं, और सदैव आत्मिक स्थिति में भी बताते हैं। इसलिए वो सदा शिव भी बन जाते हैं। और शास्त्रों में इनके लिए गायन भी है ना, ब्रह्मा देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः, शंकर देवता है नमः। फिर बोलते हैं शिव परमात्मा है नमः। कहते भी हैं गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। और कहते हैं कि ना कि सिर द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपना मोह न पावा। और गीता में 8 के 1 में बताया है, निराकार के लिए तो अधियज्ञ बताया, साकार के लिए अधिपति, जो देवों का अधिपति है। इसी तरह से परम पिता परमात्मा ही सभी आत्माओं के पिता बनते हैं। हेलो। 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 हाँ जी माता जी, हाँ। आगे अच्छा। बताइए। हाँ जी, बताइए माता जी। छोटे फ़ोन से अनम्यूट है फ़ोन। आगे। 31 बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ, पृथ्वी एक गोलाकार है। इसमें सबसे ऊपर है 3 लोग का चित्र। तो ऊपर 3 लोग जो चित्र है, तो उसमें सब ऊपर दिखाया हुआ है कि ऊपर सबसे ऊपर शिव है, उसके नीचे फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं की प्रिया होती हैं। और उसके नीचे उसके 8 मड़के होते हैं, जो अष्टदेव बोले जाते हैं। और उसके नीचे फिर अपनी सारी आत्माएं, जो सृष्टि की 5 से 7 से करोड़ आत्माएं हैं, वो सब लास्ट में वहां पर पहुंच जाती हैं। तब तब फिर भगवान आते हैं, जिसमें तब सृष्टि पे तब उनका उद्धार करते हैं। फिर सब एक एक करके जैसे अपना पाठ होता है, उतना वैसे आत्मा उतरती रहती है। नीचे साकार लोक है। इसमें साकार में फिर जब सूरज चांद सितारों से नीचे फिर साकार लोग, पूरे साकार में सृष्टि अपना आती है, पाठ बजाती हैं और चली जाती हैं। तो इसमें ऐसे बताया है कि 3 लोग के चित्र में, कि 3 लोग का चित्र है, तो उसमें सारी आत्माएं जब ऐसी सृष्टि में आती हैं 5 से 7 से करोड़, तो वो आत्मा फिर अपना अपना पाठ हो जाके फिर जाती हैं। तो भगवान बोलिए, भगवान के 3 लोग के चित्र में ऐसे दिखाया है कि ब्राह्मण के और ऐसे नंबर वाले नंबर अपने अपने उतरती हैं। ऐसे ब्रह्मा सबसे पहले शंकर की मूर्ति ऊपर रखी है, बीच में विष्णु की है, नीचे ब्रह्मा की है। तीनों मूर्ति साकार में दिखाई है। और फिर नीचे खुद भी दिखाई। तो मैंने बताइएगा, परमात्मा है। अभी तो स्पष्ट है कि अभी ये आत्माएं, सारी आत्माएं नीचे उतर के आ रही हैं और ये अपना अपना पाठ बजा के चली जाती हैं। तो संस्कार अवस्था अवस्था ऐसी होती है कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य संसार में मिथ्या है, ऐसा ज्ञान फैलाया है साधु साधु संतों ने कि संतों ने अजन्मा है, शिव तो अजन्मा है, कूदता है, उगता है। लेकिन उनमें कहती है कि नहीं, तो शिव अरे सब में व्यापक है। अरे सब में व्यापक है तो परमात्मा कौन याद करेगा फिर? कैसे याद करें? साधु संत ने सब में ये शिव तो सबको सब में भगवान है, सब में भगवान है, पर क्यों नहीं किसको याद कर रहे हैं? तो सब भगवान से आगे बताते हैं। ऐसी से न मनुष्य आत्मा ने इसे संसार में ज्ञान फैलाया है कि आत्मा इससे परमात्मा सर्वव्यापी है। आत्मा ने पे मनुष्य 84 जन्म लाख योनि को धारण करता है। कल्प की आयु करोड़ों वर्ष की बता दी से कोई पास पूछेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछेगा कोई। क्योंकि वो तो भगवान कहते हैं कि 84 लाख जन्म होते, 84 लाख योनि होती हैं, 84 जन्म होते हैं मनुष्य। तो उन्होंने 84 लाख कला दिए, फिर हम भगवान को ही सब में ढकेल दिया
कि परमात्मा रे कंकड़ पत्थर सर्व है, सब में भगवान है। फिर करके अब कल्प की आयु तो करोड़ों वर्ष की बता दी। गीता का ज्ञान का कृष्ण द्वापर में दिया है, वो द्वापर में डाल दिए। तो कहता और श्री कृष्ण तो भगवान कहते हैं कि मैं तो कलयुग के अंत में आता हूँ, जब सारी मनुष्य आत्मा पवित्र बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। ना तो श्री कृष्ण को तो 108 पटरानियां भी दिखा दी हैं, और श्री राम की सीता चुराई है, यानी कि क्या क्या लिख दिया है शास्त्रों में भी। तो मनुष्य भूल में पड़ जाए, भ्रम भ्रम हो जाता है कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो भगवान आके सब बताते हैं कि बच्चे तुम ही तो देवता थे, पहले सतयुग में तो तुम देवता है, अब तुम सबसे सतयुग में त्रेता में आए तो उतर के नीचे तुम्हारी कला कम होती जाती है, और फिर तुम अपने मनुष्य सेवा में फंस जाते हो, तो तुम मुझे भूल जाते हो। तो आप से आके तो तुमने मेरी सब में ही कर दिया। तो सोमनाथ का मंदिर बना था तभी तभी सच्चाई थी उसमें, लेकिन अब तो बिल्कुल परमात्मा को ऐसे कर दिया है उन्होंने। तो न तो उसमें समझते ही नहीं है कि कोई क्या चीज है, कुछ नहीं जानते हैं। और अपनी अपनी भावना अपने अपने अलग शास्त्र बना दिए। भगवान कहते हैं कि एक गीता शास्त्र एक ऐसा है सच्चा, इसमें सारे इतना ज्ञान दिया है कि उस गीता के ज्ञान को सुनेगा तो सब अपने सब भूल जाएंगे कि देखो कैसी है। लेकिन उसको नहीं मरता, अब गीता तो ज्ञान कोई पढ़ता ही नहीं गीता है। तब तो राम अब अनेक धर्म आ गए हैं, अनेक मत आ गई हैं, तो अपनी अपनी मत से सबने अलग अलग अपने कर दिया। अब भगवान ने आकर बताया है कि बच्चे तुम ही तो सब सतयुग में तुम ही तो देवता थे, फिर उतरते रहते हो, फिर जैसे त्रेता में आए तो और अपने को तो अपने में आए तो अपने को भी भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए। तो आगे फिर अब सागवा में भटक गए हैं चारों तरफ। और भटका किसने? साधु संतों ने, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह के नहीं सबकी बुद्धि को भटका दिया है। तो भगवान आके अपना परिचय देते हैं, बताते हैं बच्चे अब तुम ही तो देवता थे, तुम आकर इतने गिरे हो। अब मैं तुम्हें आने के लिए बताया, एक धर्म एक राज्य की स्थापना करता हूँ और अनेक धर्मों के विनाश होता है। तो मैं आता हूँ कलयुग के अंत में, जिस तब सब धर्म सारे बन जाते हैं, कोई किसी को सुनता ही नहीं है कोई किसी की। कलयुग घोर कलयुग आ गया तब वो परमात्मा परमात्मा पुरुषोत्तम आया संगन पर आया हुआ है। तो वो अपना ज्ञान दे रहा है, बता रहा है कि बच्चे तुम कितने ऊंचे कितने मैंने ऊंचे तुम्हें बनाया था, तो अब तुम आगे कैसे मैं फिर तुम्हें वही देवता बना, फिर अपनी याद करो। तो देवता में फिर बनाने के लिए आऊंगा। तो तुम कितने गिरते गिरते सब कला तुम्हारी सारी कला चट्ट हो गई। अब मैं फिर तुम्हें ज्ञान देके नहीं आया। तो ये 3 लोग के चित्र में बताया है। और फिर 3 लोग के सूरज चांद तारा से भी पार में रहता हूँ। मेरा तो ब्रह्म लोग, कोई ब्रह्म लोग कहते हैं कोई तुरिया धाम कहते हैं, अंग्रेज लोग उसे सोलवर्ड कहते हैं। तो अपने अपने धाम से सब अपने अपने नाम से पुकारते हैं। लेकिन मैं एक ही मतलब जो परमात्मा, मैं किसी तन का आधार लेता हूँ तब मैं ज्ञान देता हूँ। तो मेरे तो कुछ है नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा? ऊपर से चिल्लाऊंगा क्या? मुसलमान लोग तो कह देते हैं कि अल्लाह मियाँ ने ये बनाया, अल्लाह मियाँ ने ये बनाया। लेकिन बस अल्लाह मियाँ ने क्या बनाया तो ऊपर से चिल्लाएगा क्या? तो अब तो पहले तो कहते खुदा अर्श में रहता है, खुदा फर्श में नहीं रहता है। अब वो भी कहते हैं जर्रे जर्रे में तुम मतलब। तो भगवान को तो सब में ही ढकेल के कब निकाल दिया। अब मतलब भगवान करेंगे मैं एक ही तन का आधार लेता हूँ, वो है मेरा निराकार। जब परमात्मा साकार में आता है तब वो ज्ञान देता है। तो वो एक ही मुकर्रर रथ लेता है। एक मुकर्रर से उसका चुना हुआ है जो शुरू में सबसे पहले उसी में आते हैं, और उसमें ही ज्ञान दे के बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देखो तुम कितने गिरते गिरते मैं गिरे। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम मेरी मत पर चलोगे तो फिर तुम देवता बनाओगे। तो न भगवान कहते कि श्री राम और कितनी कितनी शास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी हैं कि बता परमात्मा वैसे तो भगवान कहते हैं उसे, भगवान की सीता चुरा ली, भगवान को इससे एक बार जेल में डाल दिया। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं आता हूँ, मैं परमात्मा तो एक ही है और एक ही बार आता है। वो सब कलयुग सतयुग के आदमी सतयुग की आदमी तो सारी कथा बताता है कि देखो तुम कैसे देवता है, गिरते गिरते तुम्हारी कितनी कला हो गई है। शांति जी और जी मैं बाकर बता रही हूँ जी शिवरात्रि को
आगे बताइए, फोन अनम्यूट है अगला। ओम शांति बेन। हाँ जी। 549 हाँ जी। सहज राज्य के लिए। हम्म। हाँ जी। योग योग तो कई प्रकार प्रकार प्रसिद्ध है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग आदि आदि। किंतु इन सभी प्रकारों में सहज राजयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण विश्व में मानव जाति के लिए भगवान का मौखिक मौखिक रूप से दिया हुआ भारतीय अमूल्य उपहार है। इसको सर्वशास्त्र शिरोमणि भी कहा गया है। इसी विलक्षण रचना में भारत के प्राचीन राज्य की पूरी जानकारी दी हुई है। इसमें प्राचीन राज्यों के सारे विश्व में बहुत महिमा है, महत्व है। इस प्राचीन प्राप्ति के लिए कई विदेशी भारत में आए और कुछ विद्वानों ने विदेशी में जाकर इसका प्रचार प्रसार भी किया। इसका राजयोग विशेषता के लिए 9वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भी लिखा बताया। राजविद्या राजगुह्यम राज पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम। मतलब यह राजाओं की राजविद्या उत्तम राजाई का रहस्य है, पवित्र है, सर्वोत्तम है, प्रत्यक्ष जाना जाता है, करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, अविनाशी है, धर्मानुकूल है। सहज राजयोगी विशेषता के लिए ये अध्याय में 46 श्लोक में बताया। सहज राजयोगी तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है, और कर्मकांडियों से राजयोगी बड़ा है। राजयोग शब्द का अर्थ समझेंगे। योग अर्थात संबंध या मिलन। राज का अर्थ है राजाओं का राजा बनाने वाला योग, या फिर रहस्य भरा हो योग। पहले तो आत्मा अपने मन सहित सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पाए, तब वह है सच्ची राजाई, सच्ची स्वतंत्रता। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो तमो बोध्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ सफलता असफलता में समान होकर कर्मों को कर समत्व ही योग कहा जाता है। और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब अशुभ शुभ अशुभ पत्थर सोना निंदा स्तुति जैसे में द्वंद्वों में समत्व भाव वालों को योगी कहा जाता है। यह तो तब ही संभव है जब मन कंट्रोल में हो। मनुष्यों को राजयोग नहीं सिखला सकते, क्योंकि किसी का मन नियंत्रण है ही नहीं। ये अध्याय में 34 श्लोक में बताया। चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमादी बल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये नायोरिव सुदुष्करम। इससे बताया है कि मन जो है बंदर समान चंचल है, पति है, बलवान है, और वायु समान उसको रोकना कठिन है। पांचाध्याय में साथ में बताया। शिवशंकर भोलेनाथ जो है सदैव योग युक्त और मन सहित सभी इंद्रियों पर विजय है, और बुद्धि द्वारा मन को उन्होंने जीत लिया। वे अमन है, और आत्मभाव वाला व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ भी आसक्त नहीं होता। ये अध्याय में दूसरे श्लोक में बताया कि जिसको संपूर्ण त्यागी सन्यासी ऐसे कहा जाता है, उसको कर्मयोग समझो, क्योंकि कोई सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, संसारिक भोगी है। हमें समझे योग माना जुड़ना, और इसका भी सरल शब्द है याद करना। एक स्वाभाविक सरल एवं निरंतर प्रक्रिया है। जब
योग किसी विशेष प्रत्यक्ष किसी विशेष प्रयास को बोध होता है, जैसे परमपिता परमात्मा शरीर में रहते हुए उसके बाण से न्यारे रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी स्वयं को अविनाशी आत्मा समझकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा को याद करना है, अर्थात भगवान को साकार में निराकार बाप को अच्छी तरह से पहचान कर याद करना है, माना साकार शरीर में प्रविष्ट निराकार को याद करना है। यही है वास्तव में सच्ची सच्ची सहज राजयोग। और उदाहरण के लिए जैसे तांबे वाले दो तारों में बिजली प्रवाहित होती है, परंतु रबर चढ़े हुए तांबे के तारों से बिजली का करंट नहीं लगता। उसी प्रकार देहभान में रहकर भगवान को याद करने से भगवान में जो शक्ति है हम आत्मा में प्रवाहित नहीं, माना देहभान में करेंगे तो याद तो प्रवाहित नहीं होता शक्ति, आत्मिक स्थिति में याद करने से भगवान की शक्ति आती है आत्मा में, तब आत्मा पावन बनती है। ऐसे ही देहाभिमानी होकर देह संबंधियों से संबंध रखने पर अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। योग की विधि है 4 अध्याय में 29 श्लोक में बताया। अपाने जुह्वति प्राणम पानम तदा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण भाव अन्य अपान वायु में प्राणवायु की तथा प्राणवायु में अपान वायु की आहुति देते हैं। प्राण अपान दोनों की गति को रोककर प्राणायाम के आश्रय में रहते हैं। इसका यदार्थ में तो यह प्राणवायु रूपी शुद्ध संकल्प और अपान वायु रूपी अशुद्ध संकल्पों की बात है, अर्थात दैहिक वायु तत्वों को रोकने छोड़ने की शारीरिक हठयोग की बात नहीं। 5 अध्याय में दूसरे में श्लोक 27 श्लोक में बताया, बाहर के इंद्रिय भोगों को बाहर ही करके आत्मा बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में नासिका के अंदर भीतर संचलित प्राण अपान वायु को समानता में रखना। 6 अध्याय में 13 श्लोक में बताया, 13-14 में भी बताया, शरीर फिर गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपने नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा निश्चल मन से दिशाओं को ना देखता हुआ प्रशांत चित्त हुआ निर्भय ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ मन एकाग्र करके मेरे में चित्त रहित आश्रित योग लगाओ। 6 अध्याय में दूसरे श्लोक में भी बताया, दीर्घी मन धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम करके आत्मा बिंदु में पूरा स्थिति करना है और कोई भी चिंतन ना करे। इसके लिए और 8वां अध्याय में 10 में बताया, प्रयाण काले मनसा च लेना भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवुर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात प्रलय काल में अचल अढोल भक्त भाव से और मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भूमध्य में ही प्राण मन आत्म ज्योतिबिंदु रूप अच्छी तरह से स्थिर करके याद करना है। याद करता वह उस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। 19 श्लोक में बताया, जैसे निर्वत स्थान में दीपक हिलता नहीं, वैसे वसीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव जुड़ाव परमात्मा माने जुड़ना। यह राजयोग का अभ्यास किसी भी स्थान में परिस्थिति में भी और कोई कर्म करते हुए भी कर सकते हैं, इसलिए इसको सहज राज्य कहा जाता है। चलते फिरते खाते पीते लेटते बैठते हुए अभ्यास करना है, आंख खोल करके ही अभ्यास करना है। विशेष भगवान से जुड़ने की एकाग्र करने की अभ्यास के लिए अच्छा
समय है अमृत वेला। 1-2 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय में वातावरण अच्छा शांत रहता है, शुद्ध रहता है और मन प्रशांत होता है। इस समय में अभ्यास करने से हाँ, अथाह शक्तियाँ प्राप्त होता है। विशेष 8 शक्तियाँ है ना? सहन शक्ति, मुचकुन शक्ति, परिशीलना शक्ति, निर्णय शक्ति, सामने करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समिट करने की शक्ति आत्मा में बढ़ता है। अगले अगले बार बताऊंगी बहन जी, शक्ति के लिए। ओम शांति। हेलो। हाँ जी माता जी, आगे बताइए माता जी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। शिव शंकर अलग अंतर है बहन जी। हम्म, दुनिया में भक्त शिव शंकर में अंतर नहीं समझते। परमात्मा सगुण रूप में महादेव शंकर एक व्यापी स्वरूप है। निर्गुण निरंजन परमपिता का एक व्यापी स्वरूप में नाम शिव प्रख्यात होता है। शिव का अर्थ है सदा कल्याणकारी, शंकर का अर्थ विनाशकारी संहारकारी। नाम अलग अलग है, राम के आधार पर नाम है। शिव अलग आत्मा है, शंकर अलग आत्मा है। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहते हैं। परमपिता प्रवेश करके कार्य करते हैं। संग के रंग से पुरुषार्थ निरंतर याद देहबान अवस्था ने बने, निराकार बने, सदा ज्ञानमग्न अवस्था देख जा रहे हैं। शंकर जनन मरण चक्र में आना है, निराकार लवलीन अवस्था है। परमपिता शिव एकाकार हो जाता है। शंकर महादेव भक्त जन की प्रत्यक्ष होते हुए है। भक्ति मार्ग में शिव शंकर अलग है। शंकर सहज राग योग से अभ्यास द्वारा अपने देह बान को बोलकर निराकार अवस्था बना लेता है। शिव शंकर में भेद नहीं है। सगुण है अगुण है कछुआ भेदा, उभय हरे अभव संभव खेदा। साकार निराकार में भेद नहीं है। शंकर एक स्वरूप में शिवलिंग यादगार रूप में प्रख्यात है। बाप का आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा ज्योति बिंद का बड़ा आकार शिवलिंग बनते हैं। शिवलिंग ज्योति के रूप में भारत में प्रख्यात जाता है। राम के सामने लिंग रखा दिया है, रामेश्वर मंदिर बनाया दिया। कृष्ण के सामने लिंग रखा दिया, गोपेश्वर मंदिर बनाया दिया। पूजा करने के सोमनाथ मंदिर में चुंबक के आधार पर ऊपर मंदिर में हीरे का शिवलिंग जड़ा हुआ था। ज्योति सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की यादगार है। शिव है भगवान, शंकर देवता है। देवता अनेक है, भगवान एक ही है। देवता अलग है, भगवान अलग है। कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, भगवान एक ही है। शंकर महादेव में महादेव शंकर श्रेष्ठ है, दोनों अंत है। भगवान रचयिता, शंकर रचना है। पहले बाप का नाम, बच्चे का नाम बाद में। शिव सृष्टि की डायरेक्शन से सारा कार्य चलता है। डायरेक्टर सृष्टि रूपी रंगमंच, हम सभी एक्टर्स पार्ट बजाते हैं। एक्टर्स से बीच शंकर एक्टर है, दोनों अंतर है। इधर में स्कूल में टीचर पढ़ाई पढ़ता है, पढ़ाई के अव्वल नंबर स्टूडेंट पढ़ाई को प्रतिशत धारण कर लेते हैं, धारण करके टीचर के समान बन जाता है। टीचर समान बनना, टीचर और बनना बन जाना दोनों अंतर होता है। वैसे ही 500 करोड़ मनुष्यात्मा के बीच देवात्मा मनुष्यात्मा, उनके बीच महादेव शंकर शिव पिता के पढ़ाई के अपनी जीवन में 100% धारण करता है, धारण करके टीचर बन जाता है। लौकिक दुनिया में ऐसी होते है ना, पुत्र के पिता के समान हो जाता है। भले पिता के समान हो जाएगा, पिता अनुभव है, अनुभव पुत्र में नहीं हो सकता। पिता के समान बन सकते हैं, पिता नहीं बनता। वैसे ही शंकर शिव की याद करते करते शिव समान निराकार स्टेज को धारण कर लेते हैं। शंकर याद में बैठा हुआ है अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माना व्यक्त नहीं है, मूर्ति माना निराकार। साकार मूर्ति तो है, मूर्ति में इंद्रिय बाण नहीं है। वही सृष्टि वृक्ष का बीज है, संपूर्ण जगत की आधार है। महादेव शंकर पूरा जगत की आधार बनते हैं। समान भाव रखना वाला वरदान देते हैं, सहज सहज वरदान देते हैं। शंकर महादेव साकार स्वरूप है। शिव निराकार, शिव शंकर शरीर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष करने के कार्य महादेव शंकर कर्तव्य कर रहे हैं। शिव साकार
सृष्टि में अवतरण चरित होते हैं। शिवरात्रि महाशिवरात्रि माना गया है। शिव अवतरण शिव का जन्म माना जाता है। सृष्टि पर शिव आता है, यादगार है महाशिवरात्रि। दिखाए गए ढेर सारे अलंकार देवता इनके भिन्न है। जटा इनकी गंगा त्रिनेत्र की चंद्रमा धारण किया है, शरीर में सर्प लगाते हुए है, ऐसी धारण कर लेते हैं। शंकर का अर्थ है श माना शिव, क माने कृष्ण, र माने राम। शिव पहले राम और कृष्ण है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन जब शरीर रूपी रथ में तीनों आत्मा प्रवेश करके कर्तव्य करते हैं, तब मान बढ़ता है शंकर। शिव की यादगार तीसरा नेत्र है। शंकर की कृष्ण की यादगार चंद्रमा है। शरीर दिखाया गया है। राम की आत्मा एक तरफ शिवलिंग दिखाया, दूसरा तरफ शंकर मूर्ति दिखाया गया। तो शिवलिंग शंकर की यादगार है, संपन्न बन करके यादगार है। शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ते हैं, तीनों पत्ते तीनों देव यादगार है। ब्रह्मा विष्णु महेश यादगार। त्रिशूल दिखाते हैं, तीने काटे हैं, ज्ञान रूपी सोल है, तीनों देव की ज्ञान है। शंकर का जटाओं में गंगा दिखाई गई है। वास्तव में जटाओं में पानी का गंगा निकलते नहीं है। बुद्धि रूपी जटाएं, बुद्धि से ज्ञान निकलता है। ज्ञान जल दिखाया गया है। ज्ञान को देखने के लिए सर्प दिखाया गया है। सर्प दिखाया की सूचक है, विकारी विकारी का सूचक है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकार है। सर्प काम विकार का सूचक, दोनों हाथ में सांप, दाई हाथ में बाई हाथ में। दाई हाथ में क्रोध का सूचक, बाई हाथ में लोभ का सूचक। गले में मोह रूपी सर्प है। सर के ऊपर अहंकार का सूचक है। आत्मा के संग में रह करके संपूर्ण रूप से विजय प्राप्ति कर लेते हैं। डमरू दिखाई जाता है। डमरू दोनों बजता है। महादेव शंकर निष्पक्ष नहीं है। ज्ञान असुरी चाहिए, देवताई चाहिए, समान ज्ञान सुन करके सबको संतुष्ट कर देते हैं। कैलाश पर्वत पर महादेव शंकर देखने के लिए मिलेगा। ऊंची ऊंची अमरनाथ तीर्थ यात्रा कैलाश पर्वत जाते हैं। ईश्वर की दर्शन है, ईश्वर को मिल नहीं पाते। अभी वर्तमान समान शिव सृष्टि पर अवतरण होते हैं। महाशिवरात्रि अज्ञान अंधकार रूपी कलियुग तामसी सारे संसार अज्ञान अंधकार होते हैं, अज्ञान नींद में डूब जाते हैं, तब अवतरण होते हैं। गायन है महाशिवरात्रि शिव शंकर द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जागरण करने क्या अर्थ है, उपासना करने का क्या अर्थ है। रात्रि का अर्थ है जागरण। शिवन प्रति व्रत करना है, ईश्वर प्रति त्याग स्वतः आता है। तनुवीन शुद्ध है, मनुष्य शुद्ध है, दुर्बलते त्याग करना व्रत हो, पांच विकार मुक्त हो, दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। स्थूल निद्रा बात नहीं है, अज्ञान निद्र से उठ गई है। उपासनार्थ है, स्थूल भोजन त्याग करने की नहीं है, आत्मा का भोजन संकल्प करना है। उप माने नजदीक, वास माना रहता है। शिव सृष्टि मानव शरीर धारण लेता है। ज्ञान द्वारा शिव पहचानते हैं, आप निवास करते हैं। भस्म दिखाते हैं, भस्म देवता नहीं दिखाते। शंकर देहबान निरपार्थ दिखाते हैं, देह का स्मृति से परे हो। नग्न रूप दिखाते हैं, देवता श्रृंगार दिखाते हैं। शरीर रूपी वस्त्र पूर्ति आत्मिक स्थिति में रहता है। बिल्लु पत्र चढ़ता है, भगवान शिवन प्रतीक अर्पण करता है। तीन पत्ते तीन मूर्ति शिव का कार्य, ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रवेश करते हैं। भगवंत शिव कल में आए, कल्याण कल्याण करना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा असुरी सृष्टि विनाश, विष्णु द्वारा देवी सृष्टि पालने। शिव परम धाम से निवासी प्रति कल्प में एक बार आया है। कल्प कल्प लगी अवतार अनुसार आया है। ब्रह्मा विष्णु द्वारा दिव्य कर्तव्य है। शंकर ऐसा देवता है, काम विकार के भस्म किया है। काम जीते जगत जीत है, गायन है। एक ही शंकर नाम का शिव का साथ जोड़ा जाता है, अन्य देवता के गायन नहीं है। देवता की नेत्र कमल, हस्त कमल, मुख कमल, पाद कमल इंद्रिय देवताओं के कमल के रूप में दिखाते हैं। महादेव शंकर परम पिता शिव सम्मान पिता है, सारी सृष्टि पिता है। भक्ति मार्ग में जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, महादेव भक्ति मार्ग में पिता के रूप में कहा जाता है।
पुरातन पुरुष ही जगत के पिता सबसे पहले तमादि देव पुरुष पुराण त्वमेव तस्मस्य विश्वस्य परम निदान। आदि पिता भी है, पुरातन पुरुष भी है, सृष्टि प्रकृति प्रसारित होते हैं। शंकर जन्म है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनातानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। स्थूल जन्म नहीं है, प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म है। भारत में भगवान प्रत्यक्ष रूपी जन्म लेता है, शिव जयंती मनाई है। परमपिता परमात्मा घोर अंधियार में तब आते हैं। ये प्रजापिता के द्वारा शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। शिवरात्रि मानता है ये प्रत्यक्ष होते हैं सृष्टि परिवर्तन का। जगत परिवर्तन जगत प्रत्यक्षता रूपी जन्म से विपरीत गति में परिवर्तन शुरू होता है। शिव शंकर की लिंग में पूजा होती है। शिवलिंग पवित्र का स्वरूप 100% पवित्र बनाया है, परंतु 33 करोड़ देवता का नाम इंद्रियों को 100 पवित्र नहीं है। काम जीते जगत जीत विश्वनाथ के रूप में एक ही देवता शंकर गायन है, बाकी सब देवताएं नंबरवार है। देवताओं को पवित्र कहेंगे, एक ही एवर फीवर नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल एवर फीवर है, प्रैक्टिकल जीवन में आकर के एवर फीवर बनता है। ओम शांति बहन जी। हाँ, अभी आगे प्रश्न है। हाथ नीचे किए हैं सभी के, और जो भी प्रश्न बताए जाएंगे उस समय हाथ उठाते जाइए। बेसिक कोर्स अभी वैसे काफी समय से सभी का चल रहा है, तो इसके बाद जिन जिन का बेसिक कोर्स बताना कंप्लीट हो चुका है तो एडवांस कोर्स बताना शुरू कर सकते हैं। एडवांस कोर्स में मुख्य बात है बाप के पार्ट का परिचय हमें देना है, और उस परिचय में भी जैसे त्रिमूर्ति का किताब तो है ही, वो तो पढ़ने से सभी को आ जाएगा, लेकिन यहाँ हमें केवल बाप के पार्ट का परिचय देना है, अर्थात भगवान आकर के बाप, टीचर और सदगुरु ये 3 रूपों में कैसे कार्य करते हैं, किस समय में, किस पीरियड में कैसे कैसे कार्य होता है, इसका परिचय हमें बाहर वालों को देना है। जो बाबा ने बोला है बाप का परिचय सबको देना है, तो किस तरह से आप देंगे उसकी तैयारी आपको करके रखनी होगी। एक मिनट। अभी आगे प्रश्न है। भगवत गीता के आधार से हमें बीमारियां आने का कारण और उसका निवारण लोगों को समझाना है। तो कौन से ऐसे श्लोक है जिसमें आप कारण बता सकते हैं और उसका निवारण? सबसे पहले तो बीमारियां आने का कारण बताते जाइए। आज की दुनिया में बीमारियों के कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो ऐसे कारण बताइए जिससे बीमारियां आती है। हाँ जी बताइए। फोन अनम्यूट है, बताइए।
ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैं बताऊं, गलत खान पान और गलत विचारधारा की वजह से बहुत सारी बीमारियों ने हमारे शरीर में घर कर लिया है। जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं जाने अनजाने, कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमको नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी अनजाने में ही हम वो बातें सोचते हैं और इस बात का हमें ज्ञान भी नहीं होता है कि हम सही सोच रहे हैं कि गलत। हमें लगता है कि हमने तो कुछ बुराई की नहीं, हमने कुछ बुरा सोचा नहीं, फिर भी उसकी कमी कमजोरियों का चिंतन अक्सर ही हमारे मन में दूसरों के लिए चलता रहता है। ये जो चिंतन चलता है यही हमारी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और बार बार हमारा ध्यान उसी पे जाता है, समाधान की जगह अगर हम समस्या स्वरूप ही रहते हैं तो मैक्सिमम बीमारियां और बढ़ जाती है। तो ये विचार और गलत खान पान आज कलयुगी संसार में खाना पीना ऐसा हो गया है कि ताजे से ज्यादा वो जो फ्रोजन फूड है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिर फूड को कैसे खाते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मोबाइल और उसके साथ टीवी देखते हुए जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस भोजन के साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीजों को ग्रहण करते हैं। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किसी न किसी बीमारी का रूप धारण करती है। ओम शांति दीदी। माता जी, रोल नंबर है क्या आपका? दीदी मेरा अभी तो रोल नंबर नहीं है, क्योंकि मैं अभी मतलब जस्ट एक हफ्ते पहले ही इसमें एंटर की हूँ और मेरा अभी भर्ती नहीं हुआ है। मेरा भर्ती अगले कहाँ महीने से होगा। बात कर रहे हैं आप? मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। ओम हेलो शांति। हाँ जी। हेलो हाँ हेलो जी। हेलो। हाँ 13,000 जी। 13,000 मैं बताऊं दीदी? हाँ जी। हाँ। मैं बता ओम ये शांति बीमारी दीदी। जो है खान पीन से आती है और विपरीत संकल्प और परचिंतन से भी आती है। और दूसरा हमारे पूर्व जन्म के जो हिसाब किताब पाप किए हुए हैं उनके हिसाब से भी बीमारियां आती है। तो हम भगवान की याद से इन बीमारियों को काट सकते हैं और परचिंतन छोड़कर और बाप की याद करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बीमारी आने का कारण है, बाबा ने बताया है कि हमें घर का ही शुद्ध अन्न खाना है। और अभी के तो लोग, पहले बात तो भगवान को जानते ही नहीं। अभी कैसे कलयुग है, कलयुग में तो सब बाहर का, होटलों का, इसका उसका खाना, तो वहाँ पर शुद्धिकरण नहीं रहता है। अभी तो कलयुग में तो अनाज में ताकत ही नहीं है। और उसमें तो पहली बात तो ताकत नहीं है, और उसमें भी हम बाहर का इधर का उधर का खा लेते हैं, तला हुआ गंदगी वाला। अच्छा खाना नहीं रहता है, शुद्ध नहीं रहता है। बाहर के लोगों में इतना शुद्धि नहीं रहती है, कैसे ही हाथों से कैसे ही बना लेते हैं। तो वो मतलब उससे हम जैसा अन्न खाएंगे तो हमारे मन पे ही वैसे विचार हो जाते हैं, और वो खाने पर हमें बीमारी लग जाती है। अब डॉक्टर भी बताते हैं बाहर का नहीं खाना है, घर का खाना है। तो हम बीमार रहते तो उतने समय तक बाहर का नहीं खाते और घर का खाते, और ठीक ठाक होने के बाद फिर चले इधर खाए उधर खाए इधर खाए, फिर वो बीमारी जड़ जाती है। और खाने से ही, हमें पहले तो साधु ऋषि होते थे तो सिर्फ जमीन का कंदमूले, रतालू, जमीन का उगा हुआ ही खाते थे, तो वो कितने धष्ट पुष्ट रहते थे। तो वो तो सात्विक अनाज के भी ऊपर का अनाज खाते थे। अभी तो हम वैसे आहार ले रहे नहीं ना, इसलिए फिर वो आहार के ऊपर है सब डिपेंड। आहार वही, जैसा आहार वैसा फिर बीमारी भी लगती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हेलो। हेलो। ठीक है माता जी आपका हो गया। हाँ, होगा होगा। ओम शांति।
हेलो हाँ, हेलो हेलो। हेलो। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी बताइए। हाँ, मैंने आज की दुनिया में तो जो जीवन में आने वाली बहुत समस्या है। कोई भी संबंधी स्वार्थ के कारण धोखा दे देते हैं, सामना न करके दूर भाग जाते हैं, आत्महत्या भी कर देते हैं, तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो बीमारी तो हो जाते हैं। तो उसका कारण है सबका मन कमजोर है, सबका मन कमजोर है। तो जीवन तो एक संघर्ष है, उसका समाधान करना चाहिए। कुछ समय के लिए परीक्षा समझना है, समस्या को परीक्षा के रूप में देखना है। तो इसलिए गीता में भी आया है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनम इनमित्वा तान स्थिति छेसु भारत। माना जो इंद्रियों के विषय तो सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, अनित्य है, उनको सहन करना है। तो ये जो बीमारी भी आने वाला है और जाने वाला भी है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। कोई कोई का भी शारीरिक बीमारियां है, कोई का मानसिक बीमारियां भी होती है। तो उसका कारण है पहले तो देहभान और जो मन की कमजोर होना, ये बीमारी का कारण है। तो पहले हमको बीमारियों लोगों की प्राथमिक स्तर से मदद देना आवश्यक है। उनको पहले समझना है कि बीमारी आदि इस जन्म की बात नहीं है, ये पूर्व जन्म की प्रारब्ध है। आत्मा तो अनेक जन्म लेती है, अनेक जन्म में अनेक अच्छा बुरा कर्म किए हैं। तो अभी जो इस जन्म में अच्छे बुरे करते हैं, दूसरों को सुख भी देते हैं, तो भी दूसरों को मदद भी करने से भी मदद करते हैं भी, फिर भी दुखी हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको समझना चाहिए कि हमारा पूर्व जन्म की कर्म अच्छा नहीं है, इसीलिए हमको इस जन्म में बीमारी दुखी आदि मिलता है। तो ये जो पूर्व जन्म की बात है, ऐसे कहकर समझाने से जितना भी बड़ा बीमारी होने से भी थोड़ा मन में आश्वासन मिल जाता है। फिर ज्ञान का उद्देश्य में ज्ञान के बारे में समझना है। तो ज्ञान का उद्देश्य है जो दुख दर्द से मुक्त होना। इसलिए गीता में भी बोला है रीते ज्ञानानाम मुक्ति। माना बिना ज्ञान से दुखों से मुक्ति नहीं मिलता है। तो ज्ञान अर्थात सुमति, अज्ञान अर्थात कुमति। जहाँ सुमति अर्थात संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। माना ज्ञान सुखी और निरोगी बनाता है और अज्ञान दुखी और रोगी बनाता है। फिर उसके बाद सत्यनारायण की कथा कहकर बीमारियां लोगों को ऐसी सेवा करना है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए माता जी। हेलो दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी भी हमें मतलब स्त्रियां बता कहा कि भी बाहर का खाना तो मतलब बीमारी बढ़ा है। जैसे भी ये कोरोना आई तो सभी ने होटल का मतलब बाहर का खाना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वह कीटाणु की वहां की बीमारी थी। और कोई भी खाना बनावा है तो बाबा का भी खाना बनाना वाले का कीटाणु जड़ा है, बीमारियां के कीटाणु जड़ा है खाना में, और वह कीटाणु सबके अंदर जावे हैं। तो इसलिए मतलब सब ने जिद कोरोना में मतलब बाहर का खाना बंद कर दिया। लेकिन भाई मतलब कोरोना दूर मतलब कोरोना का इलाज होया तो मतलब सब बाहर का खाना फिर शुरू कर दिया। लेकिन बाहर का खाना खावांगे तो अपने अंदर सबके हाथों का कीटाणु जाओ, उससे बीमारी बढ़ा है। लेकिन भगवान तो क्या कहे कि भी अपना हाथ जगन्नाथ का हाथ, अपना हाथ का बनाया खाओगे तो हम बीमारियों से बचेंगे। और गीता में भी कहा है, और एक मतलब बाहर पैकेट का बासी कुसी मतलब पैकेट का खाना शुरू कर दिया। लेकिन पहले तो मतलब ताजा हाथ का अपना बना हुआ खाना खाया कर दे। लेकिन अब सब पैकेट का बंद मतलब यू खाना शुरू कर दिया, तेज मसाले का और
ज्यादा नमकीन ज्यादा खट्टा तो जिक्र गीता में कर रखा है कि 17वें अध्याय का 8वें श्लोक में तो यह कह रखी है कि भी आयु बुद्धि बल स्वास्थ्य सुख प्रेम भाव को बढ़ाने वाले तो भोजन रसीले चमकी चिकने रसीले और मतलब भोजन है वे सात्विक भोजन है वे देवताओं को भी उन्हीं का भोग लगता है। ऐसे भोजन है मतलब हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा है। और जो 17वें श्लोक में यह बात बताई है कि खट्टे कड़वे खट्टे नमकीन भोजन है नहीं जो दाह युक्त मतलब उत्तेजना को बढ़ाने वाले अति गर्म रूखे आहार है नहीं वे रजोगुण से उत्पन्न रजोगुणी है वे हमारे मतलब रोग को बढ़ाने वाले हैं। तो आज के दुनिया में मतलब ये भोजन नमकीन खट्टे नमकीन ज्यादा बढ़ गई है इसलिए बीमारियां बढ़ने लग रही है। अगर हम हमारे खाने पर मतलब ध्यान दे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। हाँ जी। जी दीदी, बाबा बताते हैं मोह सकल व्याधिन करेला, यानी कि जो मोह है अपनी देह के संबंधी और देह के पदार्थों से, वो भी हमारी व्याधियों का, दुखों का और बीमारियों का कारण है। जिसके लिए पहले अध्याय का 28, 29 और 30 नंबर श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि अर्जुन अपने देह के संबंधियों को जब देखता है तो उसके अंग शिथिल होने लगते हैं, मुख सूखने लगता है और शरीर में कंपन होने लगती है, हाथ से गांडीव छूटने लगता है और उसकी देह दहक रही है, मतलब खड़ा होने में भी वो अशक्त है। यानी कि मोह एक व्याधियों का कारण है। ऐसे छठे अध्याय में बताया कि अगर युक्त आहार विहार नहीं है, हमारा आहार और व्यवहार युक्त नहीं है, तो भी बीमारी लगती है। और 17वें अध्याय का 9वां 10वां श्लोक, जिसमें भी यही बताया गया है कि अगर खट्टे नमकीन और दायुक्त तीखे रूखे ये रजोगुनी जो भोजन है ये दुख रोग और शोक बढ़ाने वाले हैं, और जो नष्टकालीन आहार है, स्वादहीन बासी अपवित्र भोजन है, वो भी बीमारियां बढ़ाने वाले हैं। ठीक है माता जी, आगे बताइए झांसी के माता जी। दीदी ओम शांति। बीमारी होने के कई कारण हैं, जैसे हमारा खाना भी असंतुलित होता है तो उससे भी बीमारी बढ़ती है, और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो उससे भी बीमारी बढ़ती है। जैसे 2 का 63 में अध्याय 2 का 63 में बताया क्रोधा भवति सम्मोह, तो सम्मोह स्मृति विभ्रमा। इसमें बताया है कि जब वो क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश होता है, तो जब हमारी मतलब क्रोध ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या अंदर टेंशन होता है तो उससे बीमारियां होती हैं, काम वासना है उससे भी बीमारी होती है। और हम जैसे 17 अध्याय में बताया हम बासा सड़ा और तेल वाला भोजन ज्यादा खाते हैं, उससे भी बीमारियां बढ़ती हैं। और उसमें बताया 6 का 17 में भी बताया है युक्ताहार विहार से कि हमारा खाना असंतुलित होता है तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो बीमारी बढ़ने के कई कारण हैं। हेलो 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 दीदी। हाँ जी, आगे हेलो बताइए। आगे किनका अनम्यूट है? हाँ मेरे है। हेलो, हाँ जी, बताइए। आजकल जो बीमारी बढ़ रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ज्यादा टेंशन करते हैं उन्हें। तो मन को जो है ना, टेंशन एकाग्रता जो बाबा बता रहे हैं मुरली में कि मन का हारे हार, मन से जीते जीत। यदि मन में ठान लेते हैं कोई काम कि आज ये काम करना है तो ठीक कर लेते हैं। तो ये बीमारियां बढ़ने की कारण क्या है? वही मन की आजकल दुखी अशांत, मन में हजार तरह के संकल्प, अज्ञानी आत्मा के तो और ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, तो इसका कारण है। और खाना जो है ये आजकल घर में नहीं बना के सब फैशन के खाना खाने स्टार्ट कर दिए हैं। घूरते फिरते हैं, आके होटल से खा लेते हैं, सोचते रहे क्यों घर में बनाएंगे। बल्कि बाबा क्या कहते हैं कि अपने हाथ का बहुत शुद्ध खाना, सात्विक खाना खाना है। जो कि जैसे बाबा बोलते नहीं है ये जानवर का खून पिएंगे तो उनका बुद्धि में क्या होगा। जो रात दिन मछली मांस ये सब चल रही है, तो ये सब बीमारियां की जड़ है। सारे बीमारियां जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है उतना ही बड़ा बीमारियां का इधर इलाज भी चल रहा है।
खुले हुए हैं बीमारियां बढ़ने की। तो बाबा का मुरली में अज्ञानी आत्मा के लिए ही हम लोग सोचते हैं कि चलिए बाबा की याद में जो भी है, दाल रोटी खा रहे हैं उसी में हम लोग को बीमारियां दूर हो जाती है। हम मन में संकल्प कर लेते हैं कि मैं ठीक हूँ, बाबा के पास चले जाऊंगी, मैं ठीक ही हो जाती हूँ। और ये बीमारियां जो है से मन का टेंशन ज्यादा है। जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि ये योग करते हैं, योग सिखाते हैं, ये आसन करो, ये करो, बल्कि बाबा मन बुद्धि का योग सिखा रहे हैं। मन बुद्धि एकाग्रता का बता रहे हैं कि मन बुद्धि शांत, शांति गले का हार है। ये जो मन में शांति रहेगी तो बीमारियां को बड़ी बात नहीं है। इसी के कारण बीमारियां बढ़ रही है। चलो दीदी, और थोड़ा बताते दीदी, अभी थोड़ा सा घर में मेहमान लोग आए हुए हैं। ठीक है, हम काम किए। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी। हाँ जी। पहले तो कह सकते हैं जो बीमारियों का कारण है पिछले जन्मों के कर्मों का भी आधार पर है। फिर अन्न दोष और संग दोष भी है। फिर 6वें अध्याय के अनुसार भी खाने में युक्त आहार विहार से भी खाने में भी टाइम नहीं है। कोई भी खाने का, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ये भी कारण है। और जो मन भी चंचल है, और जैसे कि बीज कमजोर है तो ज्यादा बीमारियां आ रही हैं। जैसे बाबा मुरली में भी कहते हैं भी आगे जाकर चलकर शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होगी तो उससे भी जे दे चलती जाएगी आत्मा पावरफुल से। आत्मा रूपी मन भी जो है संग दोष और अन्न दोष भी है। इसलिए जब बीमारी है तो जैसे कोई मुरली में पूछते हैं बाबा से भी दवाई लेनी है कि नहीं, बाबा कहते हैं कि जब तक देह भान है तब तक दवाई लेनी है। जब आत्मा संपन्न बन जाएगी तो फिर कोई भी दवाई की जरूरत नहीं होगी। ये भी बीमारियां आने का कारण है। हेलो। हाँ हाँ दीदी। जी। हाँ जी दीदी, हम ये बता सकते हैं कि पहले डॉक्टर, वैद्य, हकीम, हॉस्पिटल इतने नहीं थे जितने कि आज हैं। तो जो डॉक्टर थे वो भी नब्ज देखकर ही हमें दवाई दे देते थे। आज ढेरों टेस्ट करवाते हैं पर फिर भी हमें हमें बीमारी का पता नहीं चलता। भले हम क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि हमारा मन जो है वो बीमार है। मन जो है वो चंचल घोड़ा की तरह है जो हमेशा भागता ही रहता है। जैसे गीता में भी है, चंचलम ही मना कृष्ण माति बलवत दृढ़म। इसलिए आज बीमारियों का अंत नहीं है, कारण बीज रूप आत्मा में फॉल्ट है। जो फॉल्ट पूरे वृक्ष पे दिखाई दे रहा है। मन के लिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत, मन खुश तो जहान खुश। तो गीता में भी आया हुआ है कि पहले हमें अपनी आत्मा को जानना है। जैसे बंधुर आत्मा, रिपु आत्मा, आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना शत्रु। तो आत्मा में बीमारियां आने का कारण है पूर्व जन्मों में जो बंधन है वो आज बीमारियों के रूप में आते हैं। 5 विकारों के लिए ही एक दूसरे को हम दुख दे रहे हैं। हम जो हमारे बीमारियों के रूप में हिसाब किताब चुप्त हो रही हैं। बीमारियों आने का सबसे बड़ा कारण है मोह सकल व्याधिन कर मूल। मोह लगा हुआ है जिसके कारण हम दुखी होते रहते हैं। शरीर के लिए हमें इतनी सुख सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी हमारी उम्र जो है वो घटती जा रही है। हम शरीर के लिए 24 घंटे काम करते हैं पर आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है हमारे अंदर बैठी है, उसको ना जानने के कारण ही आज हम बीमार हैं। जो आत्मा जो है यदि बीमार है तो हमारा शरीर भी ज्यादा देर तक तंदुरुस्त नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसको बीमारियां लग जाती हैं। आज बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वो भी नहीं समझ पाए कि सच्ची सुख शांति कैसे मिले। जैसे कि डॉक्टरों ने भी शरीर के एक एक पार्ट को खोल के देख लिए, पर असली बीमारी का कारण जो आत्मा के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है उसको नहीं जान पाए। तो कहते हैं कि जैसे कोई बीमार होता है तो उसके लिए कहते हैं कि रामबाण दवाई। तो रामबाण दवाई जो है वो राम की कृपा है, जिसके लिए कहते हैं राम कृपा बिना सुलभ न सोई। गीता 9:18 में भी आया हुआ है अहम औषधम। मैं सभी मैं औषधि हूँ। माना जो ज्ञान योग रूपी औषधि है वो ही भगवान के रामबाण दवाई है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जंक फूड नहीं खाना है, ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान में जो जंक फूड है वो है परचिंतन परदर्शन। जैसे डाइट चार्ट देते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि भगवान के नजदीक बैठो। तो यहाँ उपवास क्या है? जहाँ उपवास है भगवान के नजदीक रहना और पॉजिटिव थॉट्स, स्व चिंतन जो है वो करना है।
जब भगवान आते हैं तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, जिससे कि हमारी सारी बीमारियां, रोग शोक जो हैं हट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज का भूलना व्यापा। माना कि दैविक पाप है, भाग्य का दुर्भाग्य नहीं होता। राम राज्य में भूत प्रेत यक्षिणी सोल जादू टोने तांत्रिक बाधाएं हैं, वो नहीं होती। ताप माने जो पूरे जमीन के हिसाब किताब बीमारियों की रोटी करते हैं, जो मकड़ी के जाले की तरह हम जिसके बंधन में हम फंसे हुए हैं वो नहीं आते। और भौतिक ताप माना कि जो गर्मी सर्दी बारिश भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्टि हो रही है, उन 5 तत्वों के प्रभाव से भी हम दूर चले जाते हैं यदि हम आत्मा को और परमात्मा को पहचान करके याद करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, एक दीदी जैसे 8937 बोलिए माता जी। हाँ 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 दीदी, जैसे हम 17वें अध्याय में पढ़ रहे हैं ना कि हमारा जो स्वभाव है, जो श्रद्धा भावना है, उसी हिसाब से हमारा स्वभाव बनता है और स्वभाव के कारण ही हमारे कर्म अकर्म विकर्म के हिसाब से हम बंधते हैं। जैसे जैसा स्वभाव है, मतलब सात्विकी है, राजसी है, तामसी है, उस हिसाब से हमारे सारा आहार है, जो दान है, तप है, यज्ञ माना जिस तरीके के भी हम कर्म करते हैं, जो चयन करते हैं कि हमको इस प्रकार का दान करना है, इस प्रकार का, क्योंकि जैसे अपात्र को दान देते हैं और वो जिससे जाकर करता है उससे हमारे विकर्म बढ़ते हैं। आहार जैसा हम चुनाव करते हैं, हम ऐसा कोई आहार खाते हैं कि जिससे हमारे शरीर में शरीर का और आत्मा की गिरावट हो, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी स्वभाव से उत्पन्न होता है। तो स्वभाव पर सारा डिपेंड करता है और ये स्वभाव भी कब हमारा बनता है, संगम युग में हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस हिसाब से सारा कुछ डिपेंड करता है। जैसे मूल है कि आत्मा जब आत्मिक स्थिति में टिकी हुई रहती है, जिसके लिए एक श्लोक में आया भी है कि जैसे निर्वात स्थान में जब दीपक की लौ खड़ी स्थिर रहती है तो वो चंचलता खत्म हो जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो अभी हम स्वभाव के कारण, देहभान के कारण जो द्वंद्वों में फंस जाते हैं, मान अमान अपमान दुख सुख गर्मी सर्दी, जब जब हम उन द्वंद्वों में फंसते हैं तो आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति को छोड़ देती है। और जब आत्मा आत्मिक स्थिति को छोड़ देती है तो वो इंद्रियों के सुखों के पीछे भागती है, इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों के विषयों के पीछे भागती है। तो जब इंद्रियों का सुख लेते हैं तो अभी तो जैसे 14वें अध्याय में पढ़ा कि हमें अभी तामसी युग चल रहा है। अभी अज्ञान पूरी तरह से हमारे अंदर है, ज्ञान नहीं है माना अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम समझ ही नहीं पाते कि हमको किससे कनेक्शन में आना है, कैसा खान पान करना है, कैसी हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, या किसके संग में आना है, कैसा अन्न खाना है, माना ये सारा अज्ञान है। अज्ञान के कारण वो सारा निद्रा पर भी प्रभाव पड़ता है और इससे भी हमारी जीवन शैली बिगड़ती है। मतलब या निशा सर्वभूता नाम के हिसाब से, जैसे देर रात को खाना या बेसमय पे खाना, और उस पे भी हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, वो पचा कि नहीं पचा, माना उन सब का अज्ञान होने के कारण भी ये सारी बातें आती है। और उसके अलावा भी जो पहले अध्याय में भी बताया है कि अर्जुन की प्रॉब्लम्स कहाँ शुरू हुई, जहाँ उनका मोह पैदा हुआ, माना आत्मिक स्थिति न होने के कारण देह के सगे संबंधियों में मोह आना। और ये जो सभी सुख चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं। तो जब हमारा सुख अतीन्द्रिय सुख से हम परे जाते हैं तो इंद्रियों के सुखों के पीछे हमारी आसक्ति आने लग जाती है। फिर हर अंग से हम सुख लेना चाहते हैं। जैसे जो सारे विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो हमारी अज्ञान की पूर्ति, माना हम देह के सुखों की पूर्ति के पीछे भागते हैं और उसमें फिर कोई सीमा नहीं रहती। जैसे द्वापर से विकार तो शुरू हुए लेकिन व्यभिचार नहीं था, बाद में वो व्यभिचार की ओर भी बढ़ गया, तो व्यभिचार से भी बीमारियां बढ़ी। माना हर तरीके के इंद्रियों के सुखों में जो व्यभिचारपना आ गया, माना जैसे सीमाएं लांघने लग गए, तो उस वजह से भी बीमारियां आती है। ये सारा कारण है। एक के बाद एक, माना एक विकार से दूसरे विकार की उत्पत्ति, दूसरे से तीसरे, माना विकारों की भी जैसे जिसको कहते हैं धारा प्रवाह हो गई, माना कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, नहीं खाना है, इन सारों का अज्ञान के कारण भी ये सारा मतलब बीमारियों का क्रम शुरू हो गया। हाँ जी जी, दीदी। आगे। हाँ माता जी। दीदी हम कहेंगे कि हमारा मानना है कि हमारे सूक्ष्म प्रकृति की वजह से ही हमारे स्थूल 5 तत्वों की जो प्रकृति है वो बीमार पड़ती है।
क्योंकि सूक्ष्म प्रकृति, जिसे स्वभाव संस्कार कहा जाता है, जिसे नेचर कहते हैं, वही बीमार है, क्योंकि उसी में ही पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है, और उस नेगेटिविटी का असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। और वो नेगेटिविटी क्या है? वो है हमारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह के लिए तो सुनने में आता ही है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये सब बीमारियों की जड़ मोह है। चाहे वो मोह हो व्यक्ति का, वस्तुओं से हो, पदार्थों से हो, कर्म फल की इच्छा से हो, व्यक्तियों से हो। तो हम गीता के आधार पर देखेंगे अलग अलग प्रकार के मोह और विकारों को श्लोकों में किस तरह से बताया है। जैसे रिश्ते नातों के प्रति जो मोह आया अर्जुन को 1 के 28 और 29 में बताया कि शरीर का अपना, मुख सूखना, मन भ्रमित होना। तो मन में आए मोह का असर उनके शरीर पर दिखाई दे रहा था, किस रूप में? शरीर कांपना और मुख सूखने के रूप में। और उसका निवारण भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग का विषय समझाते हुए बताया है 11 से 30 तक, कि आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। क्योंकि व्यक्तियों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति मोह आता है, तो उनके शरीरों के प्रति मोह आता है कि हम इनसे अब कभी नहीं मिल सकेंगे, वे बीमार होते हैं या शरीर छोड़ देते हैं। तो अगर हम ये माने कि इनकी आत्मा तो सदा स्थायी है, शरीर तो किसी भी शरीर को कब तक रोक सकेंगे, एक दिन तो जाना ही है, तो देह विनाशी, आत्मा विनाशी है। फिर कर्म फल की इच्छा में भी मोह होता है, और जो बीमारी का कारण बन जाता है, क्योंकि हमारे अनुरूप अगर हमें फल नहीं मिल रहा है तो हम बीमार होते हैं, और उसी वक्त मिलना भी चाहिए, उसके लिए हम वेट भी नहीं करना चाहते। तो उसका निवारण भगवान ने 2 के 47 में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म फल में ही इच्छा है, तेरा अधिकार है, तू फल की इच्छा मत कर। और 2 के 48 में भी कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर कर्म करना है। फिर चिंता, जो चिंता के लिए तो आजकल सभी बताते हैं, भगवान ने भी बताया है 16 के 11 में, चिंताम उपाश्रित्य, कि चिंताओं के अधीन हुए। तो ये बाबा ने मुरली में बोला था, वो लाइन बोल रही हूँ, चिंता सापिन के नहीं खाया। शरीर की बीमारी इतना कमजोर नहीं करती जितना मन की बीमारी कमजोर करती है। मन की बीमारी से टीबी जल्दी पकड़ती है। फिर और काम क्रोध के लिए बताया गया है 2 का 62, 63, 3 का 47, कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, कि काम और क्रोध की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, जिसका निवारण हम देख सकते हैं। दीदी याद नहीं आ रहा, अभी इस बीच याद आएगा तो उसका निवारण का श्लोक बोलती हूँ। फिर मोह का भी बताया है, काम क्रोध मोह लोभ, सॉरी, काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं, 16 के 21 में बताया है, जिसका निवारण फिर 16 के 22 में बताया है, कि इन 3 अंधकारों के द्वारों से विमुक्त जो हो जाता है वो परम गति को पाता है। तो अंधकार कहा है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो विकार हैं ये हमें हमें अंधकार में ले जाते हैं। जब हमें ज्ञान ही नहीं है, ठोकर खाते रहेंगे, तो उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, और फलस्वरूप हम बीमार दिखाई देते हैं या पड़ते हैं। और अहंकार के लिए भी बताया था, श्लोक नंबर अहंकार और घमंड का 16 का 4 और 16 का 18, जिसमें पढ़ के देखती हूँ, याद नहीं आ रहा है। ये सब बेसमझी बताई है, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये राक्षसी संपत्ति है, और इसे बेसमझी बताया है, अवगुण बताया है। तो इन अवगुणों के द्वारा, क्योंकि पहले तो आत्मा में ही अवगुण आते हैं और बाद में वो शरीर में उस रूप में दिखाई देता है। जब कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो कहते हैं पता नहीं कौन से जन्म का पाप कर्म सामने आ गया। तो ये जितने भी विकार हैं, इन विकारों के वशीभूत होकर मनुष्य पाप कर्म करता है और फलस्वरूप बीमार पड़ता है। और इसका भी निवारण था, लेकिन याद नहीं आ रहा दीदी। एक मोघाचा मोघ कर्मणा भी था, 9 का 12, ये भी एक बीमारी का संकेत है, और उसका निवारण था 2 का 47 मैंने समझा था,
कि उसका निवारण है कि व्यर्थ कर्म व्यर्थ आशाओं में न जाकर कर्म करना है केवल, और उसमें भी फल की इच्छा नहीं रखनी है। बस थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है दीदी। फिर अभी मुख्य तो जो हमें समझ में आता है हम बताएंगे। मुख्य तो विकार ही बीमारियों का कारण है, बाकी ऊट पटांग खान पान रहन सहन उन बीमारियों को ट्रिगर कर देता है, जो कि हमें बताया है 17 का 8, 9, 6 का 16 और 17। हम खान पान के द्वारा बीमारियों का इलाज करते हैं, पर जो बीज बीमार है उसकी ओर ध्यान नहीं देते। तो खान पान के द्वारा एक बीमारी ठीक कर ली तो दूसरा उभर आता है, दूसरा कर लिया तो तीसरा, क्योंकि हमारा बीज ही परिष्कृत नहीं है। तो खान पान भले कितना भी सही दिशा में चले जाएं, हम कभी ठीक नहीं होंगे, एक दूसरा उभरता ही रहेगा। और हम शास्त्रों में देखते हैं कि मीरा ने विष का प्याला पिया था कृष्ण की याद में, पर उनके शरीर पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। शंकर ने विष का प्याला पिया था, पर उनके ऊपर भी कोई असर नहीं दिखाई देता। अगर भगवान की याद में रहकर हम उटपटांग खान पान का भी सेवन करते हैं एक बार के लिए, ऐसे नहीं कि हमें आदत डालनी है किसी समय अगर, तो बाबा बोलते हैं याद में खाओ तो तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। जी दीदी। ठीक है माता जी। 24-348 बताइए। दीदी हाँ मैंने वो जी, है ना शिवोहम के लिए भी कुछ लिखा था, तो शाम को मौका हाँ जी, दीजिएगा हाँ दीदी। जी माता जी, ओम हाँ जी, शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। जो सब आत्माओं के जो सब शत्रु है वो शरीर का भी शत्रु है। जैसे बोला है कि 16 का 21 में त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयं त्यजेत। ये आत्मा को भी पतित कराता है और शरीर को भी रोगी बनाता है। काम क्रोध लोभ, उसके बाद मोह अहंकार भी आता है, मोह सकल व्याधि। तो उसके बाद मन पवित्र जरूरी है, क्योंकि कर्मेंद्रियाणि संयम्य योगास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ान मां मिथ्याचार से उच्यते। उसको बाबा मिथ्याचारी कहते हैं। तो मन को पवित्र करना भी बहुत जरूरी है इसके लिए। हाँ, और फिर राजसिक खाना जो 17 का 9 है, कटुम्ल लवणातिस्म तीक्ष्ण रुक्ष विदाय आहार और राजस श्रेष्ठा दुख शोक मय प्रदा। उसके बाद तामसिक खाना है यातयामम गतरसम पुति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो राजसिक खाद्य और तामसिक खाद्य खाने से ही मन अपवित्र होता है। मन अपवित्र होने से ही शरीर कभी निरोग नहीं बन सकता। उसके बाद ये 5 विकार को जितना भी जरूरी है, माने मुख्यतः दैवी गुण धारण करना ही निरोग का मुख्य साधन है। और जितना भी आसुरिक गुण ही रोगी होने का मुख्य कारण है। जैसे दैवी संपत विमुख्याय निबध्नाय आसुरी मता माँ शुच संपदम दैवीम अभिजात असी पांडव। इसका निवारण है जो मैन मुझे सात्विक भोजन आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिया। उसके बाद है जो नियमित आहार करना चाहिए, नियमित निद्रा करना चाहिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त सब युक्त आहार विहार युक्त युक्त होना चाहिए और नियमित रेस्ट चाहिए। इसका सात्विक खाना चाहिए, ये युक्त आहार विहार चाहिए और देवभान को जीतने के लिए अपनी प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे ऐसी प्रैक्टिस चाहिए कि या तो आत्मरति एवं स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। माने सदा आत्मा में ही तृप्त रहने से ये सब विकार को तो कंप्लीट जीत पाएंगे और निरोग कंचन का भी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, इसमें बताया है कि जैसे हमारे अंदर जब ज्ञान प्रकाश बढ़ता है तो रोग रहित सत्व गुण बढ़ता है। तो जब रजोगुण आता है तो रजोगुण से क्या क्या मन में आत्मा में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति पैदा होने से तो कामना जागृत होती है। तो द्वापर में हमारे अंदर पहले तो बीमारी हमारी आत्मा को लगती है, जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो द्वापर में ये बीमारी
हमारी आत्मा को लग जाती हैं। तो बीज के रूप में ये समझ लो ये हमारे आत्मा के अंदर बीज के रूप में हो जाती हैं। लेकिन इनका वृक्ष कलयुग में दिखाई देता है पेड़ के रूप में। जैसे कि बोला है कि देहधारियों को मूढ़ बनाने वाला तमोगुण को अज्ञान से पैदा हुआ जान निंद्रा, आलस्य और निंद्रा, आलस्य, लापरवाही। तो इससे क्या होता है कि आत्मा जानती नहीं है कि क्या करने के योग्य कर्म है और क्या करने के योग्य नहीं है। तो मूड बना देता है, इसलिए वो खान पान में भी चला जाता है। जब सत्व गुण हमारे अंदर से रजोगुण सत्वगुण खत्म हो जाएगा तो तमोगुण आने से हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जैसे कामनाएं, इच्छाएं, तो कभी कुछ खाने की, जैसे धर्मी विदेशी आए उनका खाना अपनाने लगे। जबकि हमारे यहाँ तो ब्रह्म मुहूर्त में सोया जाता था, बुजुर्ग लोग अब भी कहते हैं, और जल्दी सोते थे ब्रह्म मुहूर्त में, तो जल्दी जगते थे तो जल्दी सोते थे, और सूर्य उगने से ही खाना खा लेते थे। तो अब क्या है, अब रात के 12-12 बजे जगते हैं, खाते हैं। तो जब जैसा खाना खाएँगे तो फिर उसमें बताया है कि उम, कि वो कड़वे, खट्टे, बासी ऐसे भोजन खाएँगे तो बीमारी ही उत्पन्न होंगी। यानी हमारे जो 9 द्वार हैं, वो गंध छोड़ने वाले हो जाते हैं कलयुग के अंत में। तो फिर क्या होता है कि जब भगवान सृष्टि पे आते हैं, वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान से हमारे जो 9 द्वार हैं, वो उनमें ज्ञान प्रकाश होता है। जब हम पहले अपनी आत्मा को ही सुधारेंगे, जब आत्मा सुधरेगी, तो खान-पान भी सुधर जाएगा। जैसे बाबा ने बोला कि भगवान की याद में खाना बनाओ और याद से ही खाना खाओ। जब याद से खाना खाओगे तो वो खाना तुम्हारा औषधि का काम करेगा। जैसे कहते हैं, रामायण में भी बोला था कि सीता जी जब दशरथ जी के लिए खाना ले जा रही थीं, तो उसमें एक तिनका पड़ गया था। तो उन्होंने दृष्टि से ही उस तिनके को भस्म कर दिया। तो जब हम भगवान की याद में खाना खाएँगे, तो जो भी विकारी तत्व हैं उस खाने में, तो वो भस्म हो जाएँगे। तो इसलिए हमें जो है, हम पहले अपनी आत्मा को ही सुधारेंगे। आत्मा सुधरेगी तो हम हमारा खान-पान भी नियंत्रण होगा, क्योंकि इच्छाएँ खत्म हो जाएँगी तो खाना भी हमारा मतलब मन कंट्रोल में होगा। अब जो मन उधर इधर-उधर भागता है, तो वो ज्ञान से ही कंट्रोल में होगा। इसलिए हमें भगवान की याद में बनाना चाहिए और भगवान की याद में ही खाना चाहिए। तो हमारे अंदर बीमारी भी होंगी, क्योंकि बीमारी जब भगवान की याद में, कहते हैं राधा, उसने मीरा ने विष का प्याला पिया तो भगवान की याद में पिया था, तो विष का भी उसे कोई असर नहीं हुआ। तो हम खाना भगवान की याद में बनाएँगे, खाएँगे, तो बीमारी भी दूर होंगी। और दीदी वो मैंने वो त्रिलोक का बताया था, कल अधूरा रह गया था। माता जी अभी तो क्लास टाइम पूरा हो रहा है ना, शाम के हाँ, क्लास में बताइए। ठीक है दीदी। ओम शांति। चंडीगढ़ के ओम माता शांति। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी। दीदी मतलब पहले तो ये जानना है कि इनका कारण क्या है बीमार होने के लिए। तो पहले मतलब जो हम है ना विषय भोगों का ध्यान करने से ही मतलब बीमारियां आती हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा है मतलब विषय भोग जो है वो शरीर से भोगे जाते हैं ना, मतलब जो हमारी आत्मा है उसको तो अभी कोई नहीं जान रहा। अपने को देह समझने से सब मतलब विषय भोगों की तरफ भाग रहे हैं कि हमारी देह को ये सुख मिले, ये सुख मिले, तो उन इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन इच्छाओं का तो अंत नहीं है कि आज किसी के पास कुछ देखा तो हमारे पास भी हो, ये हो। तो उस वजह से वो मतलब उतना अपने ऊपर टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, जिस वजह से दिमागी रूप से परेशान हो रहे हैं, है ना। तो उस वजह से जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध, दीदी ये दूसरे अध्याय का 62-63 है ना, क्रोधात भक्ति समूहा। तो मतलब जब क्रोध में आते हैं तो फिर उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है, मना मतलब दिमाग टेंशन बीमारियां आती हैं। जब दिमाग ही मतलब बीमारियां मन ही बीमार हो जाएगा, मन को ही बुद्धि कहा जाता है, मतलब आत्मा कहा जाता है। जब मन ही बीमार हो जाएगा तो फिर शरीर तो अपने आप बीमार हो जाएगा। तो वो बुद्धि फिर उसकी काम नहीं करती कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए है ना जो 2 का 67वां श्लोक है कि जैसे तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस भोगी का बेलगाम तोड़ता अशुभ रूप मन बुद्धि को हर लेता है। मतलब उससे हमारी बुद्धि का हरण हो जाता है, ये सोचने समझने की पावर नहीं रहती कि हमें
ये तो हमारी देह है, देह तो विनाशी है, इसके लिए तो हम इसको कम दे ज्यादा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमें तो इसको सिर्फ चलाना है, मतलब जरूरी का जो खाना पीना देना है। लेकिन असीमित इच्छाओं के कारण फिर वो उनका खाना पीना का टाइम नहीं निश्चित है। मतलब इतना बिजी हो जाते हैं कि ना तो खाने पीने का ध्यान रहता है, ना टाइम का ध्यान रहता है। तो उस वजह से फिर बीमारियां आती है, ना तो खाने पीने का टाइम है। मतलब अपने मन को पहले तो कंट्रोल करना है उनको। जब मन कंट्रोल होगा, मतलब विषय भोगों का ध्यान जो है उसकी तरफ से हम आसक्ति हटेगी, तब अपने को जब खुशी महसूस होगी। अदरवाइज तो फिर देह समझने से जब भागते हैं तो फिर अप्रसन्नता भी आती है, दुखी परेशान होते हैं तो बीमार होते हैं। सबसे पहले जब मन की शांति और खुशी होगी, प्रसन्नता आएगी, तभी हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। उसके लिए भी दो का है ना, ये वाला श्लोक दीदी 64वां है, परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला। मतलब अभी तो राग द्वेष आ जाता है ना कि किसी के पास कुछ बड़ा अच्छा देख लिया तो वो मेरे पास भी हो, तो उस चीज के लिए भागने दौड़ मतलब मेहनत करने लगते हैं, तो मन भी अनुशासित नहीं होता। तो जब हम राग द्वेष से विहीन हो जाएंगे और हमारा मन भी अनुशासित हो जाएगा, तब हमारी आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोगते हुए हमारा मन भी प्रसन्न होगा। तो हम जो भी काम करेंगे, जो भी खाएंगे पिएंगे, तो जब खुशी से खाएंगे, तो सब वो तंदुरुस्ती आएगी, जिसके लिए कहा भी जाता है ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। तो जैसे गरीब लोग होते हैं, उनके पास तो इतना कुछ होता नहीं, लेकिन मतलब इतनी सुविधाएं, खाना पीना, वो तो साधारण खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं, तो वो ठीक भी रहते हैं अमीरों के मुकाबले। तो इस वजह से हमें मतलब सबसे पहले मन की प्रसन्नता, मन को शांत करना जरूरी है। जब मन शांत हो जाएगा तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। तो भगवान की याद से ही, अब भगवान हमें आके जो ज्ञान दे रहे हैं उसके द्वारा ही, जब हम आत्मा और परमात्मा को के अंतर को समझेंगे, तो सॉरी आत्मा और शरीर के अंतर को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम मतलब अपना ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अपनी सीमित इच्छाएं रख के जब हम चलेंगे तो फिर हम जरूर ठीक रहेंगे। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। अभी इस टॉपिक को अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाकी और भी मुरलियों के आधार से पॉइंट सोच करके रखिएगा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।